ये बात हमें कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस जो है वो बी टीम है समाजवादी पार्टी की। आज का अखबार पढ़ के देख लीजिए। आज हम सुबह आपके यहाँ की मीटिंग के लिए जब निकले तो दिल्ली में दैनिक जागरण जब खोल के पढ़ रहे थे रास्ते में, तो उसमें बहुत ही बड़े नेता कांग्रेस के उनका बयान छपा था। जो मंत्री है श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का बयान, इंटरव्यू छपा था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की बी टीम है। ये वो खुद कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े नेता हैं, और कहते हैं मिलकर के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि हमको किसको टिकट देना है, कहां किसको जितवाना है और किसको करना है। और यही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। तो इसलिए ये हम लोगों को कोई आपके सामने सबूत लाने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। निर्णय आपको लेना है, क्योंकि अब तो उनके लोग ही ये बात कह रहे हैं। आज अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये तो हर 15 दिन में श्री मुलायम सिंह यादव जी मंच पर बैठ करके और मीडिया के सामने कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं, ये नहीं चला पा रहे हैं। इनको 15 दिन का हम और समय देते हैं, और ये 15 दिन सुनते सुनते आज 1.5 वर्ष हो गए। इसलिए आपको अब सोचने की जरूरत है। अगर हम लोगों से कभी कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम लोग फिर से इधर उधर बट गए थे थोड़े दिनों के लिए, तो आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। और एक चीज का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि आज ब्राह्मण समाज, अगर बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके उनकी तैयारी के हिसाब से 21 सीटों में टिकट दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, 1 2 नहीं 21 सीटों में दिया है। 1/3 सीटों में ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारा है उन्होंने जहां 63 सीटें हैं, 17 रिजर्व सीटें हैं, 63 सीटों पर उन्होंने 21 सीटों में ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारने का काम किया है। आपके पड़ोस में मथुरा में भी ब्राह्मण समाज को उतारने का काम किया है। फतेहपुर सीकरी में हमारी आपको मालूम ही है कि ब्राह्मण समाज की हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीमती सीमा उपाध्याय जी। आज ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने 21 जगह पर मैदान में उतारा है। मुकुल उपाध्याय जी को उन्होंने गाजियाबाद से आशीर्वाद दिया है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है, हम लोगों का दायित्व बनता है